आज हम बात करेंगे फिल्म जोन्स द्वारा लिखी गई बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट के बारे में, जो कि 150 पेजेस की एक बहुत ही क्विक रीड है। लेकिन इस बुक में ऐसे 22 मैजिक वर्ड्स को बताया गया है जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ यूज करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। जब से डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लगभग एक सदी पहले पब्लिश हुई, तब से कई बुक्स ने इस सब्जेक्ट की गहराई में जाने की कोशिश की है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अनकवर और दुनिया के साथ शेयर करने की कोशिश की है। उनमें से रॉबर्ट सियाल्डिनी का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहा है। हालांकि कर्ट मोटेंसन की मैक्सिमम इन्फ्लुएंस और लूसेकी की इंक्रीज और इन्फ्लुएंस एट वर्क को भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। प्रैक्टिकली एग्जैक्टली व्हाट टू से एक और बुक है जो कि इस कैटेगरी में आती है, और ये बुक पढ़ना बिल्कुल पैसा वसूल है, जिसे फिल्म जोन्स ने लिखा है। उन्होंने कहा, आप जो कहने जा रहे हैं उसके बारे में सोचने का सबसे बुरा टाइम वो है जब आप इसे कह रहे हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि ये बुक आपको लगभग हर पता होने वाले सीन के लिए तैयार करती है और आपको लगभग हर बातचीत में सही एडवांटेज दिलाती है। ये कैसे हो सकता है? मैजिक वर्ड्स की पावर से। क्या आपको नहीं पता कि वो क्या है? यहाँ एक डेफिनेशन है जो हम सीधे किताब से लेकर बता रहे हैं। मैजिक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स के सेट होते हैं जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेने में एक पावरफुल टूल है, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग के थ्रू ज़्यादा एनालिसिस किए बिना डिसीजन लेने के लिए प्री प्रोग्राम किया जाता है। ये लगभग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें केवल हाँ और ना के आउटपुट होते हैं और ये कभी भी शायद पर नहीं उतर सकता। ये मजबूत और डिसाइसिव है और जल्दी काम करता है। तो ये वो 22 मैजिक वर्ड्स की लिस्ट है जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। I am not sure if it is for you, but open-minded. What do you know? How would you feel if? Just imagine. When would be a good time? I am guessing you haven't got around to. Simple swaps. You have 3 options. There are 2 types of people in this world. I bet you are a bit like me. If you, then don't worry. Most people. The good news. What happens next? What makes you say that? Before you make up your mind. If I can, will you? Enough. Could you do me a small favor? Just out of curiosity. इससे पहले कि हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। तो चलिए इन सभी 22 मैजिक वर्ड्स को डिटेल में समझते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ फॉर यू, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आपके लिए है, लेकिन ये किसी भी आइडिया से इंट्रोड्यूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर लिसनर इसका ट्रांसलेशन करता है। मतलब कि यहाँ कोई दबाव नहीं है, आप इस पर एक नज़र क्यों नहीं डालते? फॉर एग्जाम्पल, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आपके लिए है, लेकिन ये ऑप्शन केवल इस हफ्ते के लिए ही अवेलेबल है और मुझे आपका ये ऑफ़र मिस करना बहुत बुरा लगेगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आपके लिए है, लेकिन संडे को हमारे प्लान्स हैं और अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन माइंडेड, खुली सोच वाले। हमारा सबकॉन्शियस केवल हाँ और ना की लाइंस पर काम करता है, और क्योंकि कोई शायद नहीं है। अगर आप 1000 लोगों के ग्रुप से पूछते हैं कि क्या वो खुद को ओपन माइंडेड समझते हैं, तो उनमें से कम 90% किसी फैक्ट के साथ या पॉजिटिव जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव क्लोज माइंडेड बहुत बुरा लगता है। इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। अगर आप हाउ ओपन माइंडेड यानी कि कितनी खुली सोच वाले इसके साथ एक सेंटेंस शुरू करते हैं, तो आप अपने लिसनर की आपसे सहमत होने की संभावना को 50-50 से 90-10 पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑप्शन के फॉर्म में इसे आजमाने के बारे में आप कितने ओपन माइंडेड सोच वाले होंगे? क्या आप ओपन माइंडेड होंगे ये देखने के लिए कि क्या हम एक साथ काम कर सकते हैं? व्हाट डू यू नो? आप क्या जानते हैं? सभी लोग सोचते हैं कि वो सबसे बेस्ट जानते हैं। हम इस तरह ही सोचने के लिए बने हैं, और अगर आप किसी बातचीत को एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो आपको उस पर कंट्रोल रखना होगा। इसे हासिल करने का एक शानदार तरीका है दूसरे इंसान की सिचुएशन को सर्टेनिटी से डाउट की सिचुएशन में ले जाना। इसलिए आप क्या जानते हैं एक मैजिकल फ्रेज है, और अब आप देखते हैं कि एंशिएंट ग्रीस में सोक्रेटिस को सबसे स्मार्टेस्ट इंसान क्यों माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, आप उस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं जो यहाँ पर एक सिचुएशन डाली है, इसके बाद बदल गई है? आप इस बारे में क्या जानते हैं
कि रियलिटी में चीज़ें कैसे काम करती हैं। हाउ वुड यू फील इफ, आपको कैसा लगेगा अगर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग पोटेंशियल गेन हासिल करने की तुलना में पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सीधे वर्ड्स में कहें तो हमारे पास जो पहले से है उसे खोने से ज़्यादा कुछ भी हमें ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या इससे भी बेहतर इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए फ्यूचर के सिनेरियोज़ को क्रिएट करें ताकि आप उसमें सही फीलिंग्स को ट्रिगर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कंपटीशन पास कर दे तो आपको कैसा लगेगा? नुकसान से बचने की हेट आपके अंदर ट्रिगर होगी। अगर इस डिसीजन के कारण आपका प्रमोशन होता है तो आपको कैसा लगेगा? फ़ायदे की खुशी ट्रिगर होगी और लॉस की हेट ट्रिगर नहीं होगी। जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचिए, बेहतर या बदतर के लिए हम स्टोरी टेलिंग चिंपैंजी हैं। कॉन्सिक्वेंटली स्टोरी टेलिंग में हमेशा इंस्पायर करने, इन्फ्लुएंस करने और मनाने की पावर होती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के दिमाग में इमेज बनाती है और क्योंकि हम इस तरह की सिचुएशन में वापस बैठने और उस सिचुएशन को एंजॉय करने के लिए वायर्ड हो जाते हैं। जब आप एक बच्चे थे तो मैजिकल वर्ड्स थे वंस अपॉन ए टाइम, और अब बड़े लोगों का फॉर्मूला है जस्ट इमेजिन। एक कारण है कि कहानियाँ इंसानों जितनी पुरानी हैं। एक स्पीसीज की तरह हम कहानी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कहानियाँ हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, दूसरों के साथ सिंपैथी रखने, पास्ट का एनालिसिस करने और फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में मदद करती हैं। पिछली बार के बारे में सोचें जब आपने एक नई जॉब एक्सेप्ट की, एक नए घर या अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए या अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन लिया। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपने ये इमेजिन करने में बहुत टाइम बिताया होगा कि एक्शन लेने से पहले आपकी लाइफ कैसी होगी। जब आप चाहते हैं कि कोई आपके फेवर में डिसीजन ले, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदना हो, आपके साथ कोऑपरेट करना हो या केवल आपकी बात से सहमत होना हो, तो उनकी इमेजिनेशन को अप्लाई करना एक पावरफुल ट्रिगर हो सकता है। किसी इंसान से ये इमेजिन कराने के लिए कि सक्सेस कैसी दिखती है, आप उन्हें इमेजिनेटिव स्टेट में एंटर करने के लिए एक्साइटेड कर सकते हैं। जैसे कि जोन्स का कहना है, जब आप वर्ड सुनते हैं बस इमेजिन करें। सबकॉन्शियस माइंड एक स्विच को किक करता है और इमेज व्यूअर को खोलता है और ये आपके बिहाफ पर बनाई जा रही पिक्चर को दिखाता है। इसे अपनी अगली मीटिंग में आजमाएं। जब आप अपने फेवर में डिसीजन लेने की उम्मीद कर रहे हों तो इस सेंटेंस का यूज़ करें, बस इमेजिन करें सक्सेस कैसी दिखेगी, इस खाली जगह को भर दें। फॉर एग्जाम्पल, ज़रा सोचिए कि इसे अप्लाई करने के बाद 6 महीने में चीज़ें कैसी होंगी। ज़रा सोचिए कि जब आपके बच्चे आपको ये हासिल करते हुए देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे होंगे। व्हेन वुड बी अ गुड टाइम? अच्छा टाइम कब होगा? 21st सेंचुरी की सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है टाइम निकालना। आप दूसरों के लिए, दूसरे आपके लिए। हालांकि जब तक आप किसी को अपने आइडियाज़ के लिए उसकी लाइफ में जगह बनाने के लिए इंस्पायर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आइडियाज़ कभी बेच नहीं पाएंगे। ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा टाइम कब होगा, इस फ्रेज का यूज़ करें। इस मैजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है कि कुछ अच्छा टाइम होना चाहिए और ये लिसनर को ये बताने के लिए इंस्पायर करता है कि वो टाइम कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पर सही तरह से सोचने के लिए आपके लिए एक अच्छा टाइम कब होगा, स्टार्ट करने का एक अच्छा टाइम कब होगा। आई एम गेसिंग यू हैवंट गॉट अराउंड टू। मुझे लगता है कि आपने ये नहीं देखा। ये शायद कम से कम एक बार सभी के साथ हुआ है। कोई वादा करता है कि वो कुछ करेंगे और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद भी उन्होंने उसे नहीं किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप चीज़ों को बर्बाद कर सकते हैं, और फिर भी आप एक इंसान को खिसकाना चाहते हैं। आपको ये कैसे करना चाहिए? नेगेटिव सिनेरियो पर जोर देकर फिर इसे ठीक करने की बारी दूसरे इंसान की है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि आप अभी तक डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप अभी तक कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सिंपल स्वैप्स आसानी से बदले। कभी कभी सिर्फ एक या 2 वर्ड बदलने से बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अंधा हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? इस सेंटेंस को अदला बदली करें। ये एक धूप वाला दिन है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। इसने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। आप भी वही करें। फॉर एग्जाम्पल, अपनी ऑडियंस से पूछने की बजाय क्या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे पूछें आपके पास मेरे लिए क्या क्वेश्चंस हैं। इस तरह आप कंट्रोल में हैं। यू हैव 3 ऑप्शंस। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो हम अपने इमोशंस और रीजंस
दोनों से बेवकूफ़ बनने के लिए इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमें कई ऑप्शंस में से चुनना होता है तो हमें एनालिसिस पैरालिसिस से सफ़र करना पड़ता है। इस तरह के सिचुएशन पर कंट्रोल रखने का एक अच्छा तरीका है सिर्फ 3 ऑप्शंस का ऑफर करना। उसके बाद दूसरे इंसान से पूछें उन 3 ऑप्शंस में से आपके लिए क्या आसान है। ये एक मैजिक वर्ड कॉम्बो है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप नियर इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो 2 तरह के लोगों के नैरेटिव के हिसाब से ऑप्शन सेट करें। जब भी कोई सुनता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो कौन से वाले हैं, और वो ऑप्शंस को सुनने के लिए सांस रोक कर इंतज़ार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। वो जो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस को एम्प्लॉयर्स के हाथों में छोड़ देते हैं, और दूसरे जो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। वो जो पुरानी यादों के फेवर में चेंज के अगेंस्ट होते हैं, और दूसरे जो टाइम के साथ चलते हैं और बेहतर फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। आई बेट यू आर अ बिट लाइक मी। मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। आप अजनबियों को कुछ भी करने के लिए नहीं मना सकते। इसका कारण ये है कि वो अजनबी हैं। हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करने के लिए एवोल्यूशनरी तरह से प्री प्रोग्राम किए गए हैं जो हमारे अपोजिट हैं। यहाँ एक ट्वीक है। जब भी आप दूसरे इंसान के साथ क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बस कहें मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। आप अभी कड़ी मेहनत करने का मजा लेते हैं, ये जानते हुए कि ये फ्यूचर में फ़ायदा देगा। मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। आप एक बिजी इंसान हैं जो हमेशा सब कुछ करने के लिए एक्साइटेड दिखता है। इफ़ यू देन, अगर आप तब, आपको बचपन से अगर तब सैंडविच याद है। अगर आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हैं तो आपको वीकेंड प्लान से बाहर होना होगा। या और भी ज़्यादा यूनिवर्सल, अगर आप अपना डिनर ख़त्म नहीं करते हैं तो आपको कोई मिठाई नहीं मिलेगी। इसने काम किया था, है ना? खैर, अब आपकी मॉम की तरह काम करने की बारी आपकी है, या कुछ हद तक उनके जैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसे करने का ट्राई करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। अगर आप मुझे इस रोल में मौका देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे बाद में थैंक्स बोलेंगे। डोंट वरी, चिंता ना करें। हाई स्ट्रेस सिनेरियो से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बस दूसरे इंसान को विश्वास दिलाना है कि इस टाइम कुछ भी खराब नहीं हुआ है और आपके पास सब कुछ कंट्रोल में है। ऐसा करने के लिए आपको 2 से ज़्यादा वर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, चिंता ना करें, आप अभी नर्वस होने के लिए बाउंड हैं। चिंता ना करें, मैंने भी शुरू करने से पहले ठीक वैसा ही महसूस किया था जैसा आप अभी महसूस करते हैं, और अब मुझे देखें। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग किससे डरते हैं? आउटकास्ट होने, वैरागी होने और जाति से बाहर होने। शॉर्ट में, ज़्यादातर लोगों से अपोजिट होना। इसलिए आप ज़्यादातर लोगों का ध्यान केवल ये बताकर रिसीव कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए वो ठीक वही होगा जो ज़्यादातर लोग करेंगे। ज़्यादातर लोगों को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोग आज यहाँ मेरे साथ फॉर्म भरेंगे, फिर आप अपना वेलकम पैक रिसीव करेंगे और हम आपको लॉन्च के लिए बुक कर लेंगे। आपकी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब कर लेंगे, ये जानते हुए कि इसमें ऑलमोस्ट कोई रिस्क नहीं है। द गुड न्यूज़, अच्छी खबर है, ये प्रैक्टिकली हर दूसरी फिल्म में होता है। बुरी खबर के बाद अच्छी खबर आती है, वो हमेशा कुछ राहत लाती है। कोई बुरी खबर ना हो तो ये फार्मूला और भी पावरफुल है। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी चाहता है, और अच्छी खबर है एक ऐसा मैजिक वर्ड है जो इसे इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है? कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके बात करने वाले पार्टनर के गलत डिसीजन के कारण बातचीत रुक सकती है। इस तरह की सिचुएशन के लिए याद रखने वाली बात सिंपल है। क्वेश्चन जितना आसान होगा, आपको अपना डिसीजन लेने में उतनी ही आसानी होगी। इसलिए आगे क्या होता है, हम आपकी डिटेल्स भरने की कोशिश करेंगे। ये कहकर अगला कदम उठाएं, जैसे कि अपनी डिटेल्स रजिस्टर करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा एड्रेस क्या है। व्हाट मेक्स यू से दैट, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी या ज़्यादातर आपको ना केवल गलत डिसीजन का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ऑब्जेक्शंस और प्रोटेस्ट का भी सामना करना पड़ेगा। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं करूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पूरा यकीन है
कि आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने कई बेहतर आइडियाज सुने हैं। इस तरह की सिचुएशन में आप जो सबसे बुरा काम कर सकते हैं वो है काउंटर आर्गुमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करना। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिज्ञासु बनो। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कहता है इस बारे में कोई डिसीजन लेने से पहले मुझे किसी और से इस बारे में बात करनी है। आप बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कस्टमर कहता है वास्तव में मेरे पास अभी सारे पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिफोर यू मेक योर माइंड अप, इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, नहीं से हाँ में जाना इम्पॉसिबल है। हालांकि नहीं से शायद और शायद से हाँ में जाने को इमेजिन किया जा सकता है। इस 2 पार्ट की जर्नी के पहले पार्ट के रिलेशन में सही डायरेक्शन में एक कदम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है मैजिक वर्ड। इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, इसका यूज़ करना। ये दूसरे इंसान को अपने डिसीजन पर वापस सोचने के लिए इंस्पायर करता है और कई मामलों में वो ऐसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, मेक श्योर करें कि हमने सभी फैक्ट्स को देख लिया है। इफ़ आई कैन विल यू, अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या आप कर सकते हैं? कभी कभी दूसरी तरफ से आने वाली प्रॉब्लम्स के कारणों की एक लिस्ट होती है जिनकी वजह से आप जो जानते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। आपके पास इन सिचुएशन में पावर है। जोन्स कहते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन का आंसर देकर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो दूसरे इंसान के आर्गुमेंट को खत्म कर देता है, और वो सवाल है अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या आप कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पिक करके घर पर छोड़ दूँ तो क्या आप शाम 7 बजे तक तैयार हो पाएंगे? अगर मैं आपके लिए उस प्राइस को मैच कर दूँ तो क्या आपको आज मुझे ऑर्डर देने में खुशी होगी? इनफ, काफ़ी। लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना उनके लिए डिसीजन लेने को आसान बनाने के बारे में है। नॉर्मली एक तरह से जो आपको सबसे अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक ग्रोसरी की दुकान में हैं, 4 या 8 सेब खरीदने के बीच चूज नहीं कर पा रहे हैं और दुकानदार आपसे पूछता है क्या आपके लिए 6 सेब काफ़ी होंगे? काफ़ी होने के कारण आप शायद हाँ जवाब देंगे। अचानक से 4 सेब बहुत कम लगेंगे। कुड यू डू मी अ स्मॉल फेवर? क्या आप मुझ पर एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं? फिल्म जोन्स की तरह हमें भी पूरा यकीन है कि आपके जीवन में ऐसी कई सिचुएशन आई हैं जब कोई आपके लिए कुछ कर सकता है और आपकी लाइफ को इमीडिएटली आसान बना सकता है। क्या आपने कभी उस इंसान से कुछ कहने की कोशिश की है? क्या आप मुझ पर एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं? उस क्वेश्चन का सबसे खराब पॉसिबल आंसर एक कंडीशनल हाँ है। मतलब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये क्या है। कीप इट सिंपल, इसे सिंपल रखें। बहुत से लोगों के लिए डिटेल में जानना एक कॉमन अर्ज है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर खुद को स्पेशलिस्ट मानते हैं। पिछली बार जब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड किया था तो मुझे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। सेलर सीधे फ़ोन की बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात करने लगा और उसने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो मुझे समझ में नहीं आए। और सच कहूँ तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए जिनकी मुझे वास्तव में परवाह नहीं थी। मैं बस ये इंश्योर करना चाहता था कि उसमें सॉन्ग को सेव करने के लिए इनफ स्टोरेज हो और बैटरी को ख़त्म किए बिना मैं उन ऐप्स को चला सकता हूँ जिन्हें मैं काम के लिए यूज़ करता हूँ। इसे सिंपल रखें। आप किस रिजल्ट के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखें कि लोग फीलिंग्स के बेस पर डिसीजन लेते हैं, लॉजिक बाद में आता है। अपने क्वेश्चन का आंसर जितना पॉसिबल हो सके उन्हें उतना हाई लेवल पर रखें और डिटेल्स में जाने की कोशिश ना करें। 10 में से 9 बार आपके प्रोस्पेक्ट सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक नई आइडिया को इंट्रोड्यूस करते टाइम आप कितने ओपन माइंडेड हैं, इससे शुरू करें। ये पॉसिबली लोगों को उस चीज़ की साइड अट्रैक्ट करेगा जिसका आप सपोर्ट करना चाहते हैं। हर कोई ओपन माइंडेड होना चाहता है। आपके लिए अच्छा टाइम कब होगा, ये दूसरे इंसान को ये मानने के लिए इंस्पायर करता है कि एक अच्छा टाइम होगा और ये कोई ऑप्शन नहीं है। वर्ड्स का कन्वर्सेशन आपको कंट्रोल में रखता है। फ्रेज की अदला बदली करें। क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं? और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके पास मेरे लिए क्या क्वेश्चंस हैं? एक अच्छी खबर है, इसके साथ जोड़कर आप लोगों को आगे का सामना करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ब्लेसिंग्स और बातचीत से किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं। सिचुएशन के हर सेट में जिसमें आप खुद को डिसीजन लेने की सिचुएशन में शामिल करते हैं, आपके पास दूसरों के कामों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। द रोड टू रिकग्निशन के बेस्ट सेलिंग ऑथर सेड प्राइस के हिसाब से एग्जैक्टली व्हाट टू से इन्फ्लुएंस, परसुएशन और बिजनेस के लिए टॉप नॉच रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली आर्ट है। कोई भी
जो बिजनेस में ज़्यादा रिजल्ट, पर्सनल लाइफ को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहता है और लाइफ में कुछ परसीव करना चाहता है, उसे इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिगनर्स के लिए एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन है और एक्सपर्ट्स के लिए एक परफेक्ट रिमाइंडर है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।